पाठ नंबर 13। अच्छा तो ये चिड़ियाघर। बच्चों, आप सभी ने चिड़ियाघर को तो देखा ही होगा। उसमें तरह तरह के जानवर भी देखे होंगे। चलिए आज हम चिड़ियाघर की सैर करते हैं। चिड़ियाघर में घूमना और नए नए जानवर और रंग बिरंगे पक्षियों को देखना किसे अच्छा नहीं लगता। एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते बंदर और भारी भरकम शरीर वाले हाथी और कटघरे में चहल पहल करता हुआ शेर और चहचहाती चिड़ियाँ सभी के मन को मोह लेती हैं। सभी चाहते हैं कि उन्हें अपने पास ही रख लिया जाए। आदिकाल में जब मनुष्य जंगलों में झोपड़ियाँ बना करके रहता था, तो उसने अपने चारों ओर रहने वाले प्राणियों से मेल जोल बढ़ा लिया। कुत्ता उनका मित्र बन गया। घोड़ा उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर दूर दूर तक ले जाता। बंदर और भालू अपने करतब दिखाकर उनका मनोरंजन करते। अब मनुष्य दूसरे जानवरों और पक्षियों के साथ में मेल बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसने एक तरीका खोज निकाला। जंगली पशुओं के लिए बाड़े बनाए और पक्षियों के लिए पिंजरे। उनके रहने के इस स्थान का नाम रखा चिड़ियाघर। आज संसार के चिड़ियाघरों की संख्या लगभग 800 है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में स्थापित स्कानब्रून चिड़ियाघर को संसार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर माना जाता है। यह 1752 में बनाया गया था और रोमन सम्राट फ्रांसिस प्रथम और उनकी महारानी को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। सम्राट ने ये चिड़ियाघर इस उद्देश्य से बनाया था कि वह नाश्ता करते समय अपने आसपास टहलते हुए हाथी, खच्चर, ऊंट और अन्य जानवरों को देख सकें। वहाँ पर उन्होंने पक्षियों को देखने के लिए एक पक्षीशाला भी बनाई। उनके बेटे ने 1789 में इस जनसाधारण के लिए खोल दिया। यह चिड़ियाघर आज भी विद्यमान है और विदेशों से अन्य प्रसिद्ध चिड़ियाघर हैं। लंदन का चिड़ियाघर, बर्लिन का चिड़ियाघर, टोक्यो का चिड़ियाघर। बर्लिन के चिड़ियाघर में 5000 से भी अधिक जानवर हैं और टोक्यो का चिड़ियाघर पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। इस चिड़ियाघर की दो विशेषताएं हैं, एक तो इसका कीट गृह और दूसरा इसका सिंह उद्यान। उसमें जानवर तो खुले घूमते हैं और दर्शक बाड़े के अंदर या पिंजरे में बंद होकर के इसे देखते हैं। भारत में लगभग 1853 में डॉक्टर एडवर्ड बेलफोर्स ने चेन्नई में कुछ जानवरों को पालना शुरू किया। कुछ दिन पश्चात उन्होंने वे जानवर नगर पालिका को दे दिए। इस तरह से चेन्नई के चिड़ियाघर की नींव पड़ी। उसके बाद तो देश में चिड़ियाघरों की बाढ़ सी आ गई और देश के लगभग सभी बड़े शहरों में चिड़ियाघर की स्थापना हो गई। देश का सबसे सुंदर चिड़ियाघर हैदराबाद का नेहरू चिड़ियाघर है। दिल्ली का चिड़ियाघर भी आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इसमें जलचर, नभचर, थलचर सभी प्रकार के जानवर सुरक्षित हैं। जलचर आप समझते होंगे बच्चों, जल में रहने वाले, नभचर आकाश में रहने वाले और थलचर पृथ्वी पर रहने वाले। यह 180 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर मछलियों और सांपों को देखने के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। यहाँ जानवरों को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है और बाड़ों को ठंडा करने के लिए उसमें तालाब, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि कूलर भी लगाए जाते हैं। इससे वातावरण बिल्कुल प्राकृतिक लगता है और बीच बीच में नहरें भी बनाई जाती हैं, जिससे दर्शक नहरों के दूसरे किनारे पर खड़े होकर के जानवरों को घूमते फिरते, खाना खाते और खेलते देख सकते। दिल्ली का चिड़ियाघर राजधानी का एक दर्शनीय स्थान है। निश्चित रूप से जानवरों की शोभा जंगल में ही है, इसलिए कई बार ये प्रश्न उठता है कि इन्हें चिड़ियाघर में क्यों बंद किया जाए। परंतु मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति के कारण आज जंगली जानवरों की कुछ नस्लें लगभग समाप्त हो चुकी हैं। सफ़ेद हाथी और मणिपुरी हिरण अब जंगलों में दिखाई नहीं देते हैं। वे केवल चिड़ियाघरों में ही सुरक्षित हैं। इसके साथ ही चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहां साधारण जनता और बच्चों को जानवरों के विषय में जानने व समझने के लिए उपयुक्त अवसर मिल जाता है। इसके साथ ही चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहां पर साधारण जनता और बच्चों
को जानवरों के विषय में जानने, पहचानने व समझने के लिए उपयुक्त अवसर मिल जाता है। इस पाठ का बच्चों क्या संदेश है कि हमें पशु पक्षियों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।